अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल्ला सुल्तान हॉरोस्कोप मेकर में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये साल खैर बरकत से, खुशियों से, सेहत से और कामयाबियों से भर दे। आपका चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एक्वेरियस साल 2024 ईयरली हॉरोस्कोप है, ईयरली प्रेडिक्शंस लेकर आया हाजिर हुआ हूँ। इसमें जो कैलकुलेशंस आपके साथ डिस्कस होंगी वो बड़े प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस होंगी। इसमें हम बात करेंगे जुपिटर की 3 टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए। सैटर्न की बात करेंगे, मार्स की सैटर्न से मुलाकात और मार्स की राहु से मुलाकात, और सन की जो ओवरऑल सन का मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर से गुजरना, उससे हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। बढ़ते हैं अपनी प्रोडिक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर आपके 4th एंगल पर था लास्ट 4 to 5 मंथ। ये यहाँ पर हालत रुजत में था, रेट्रोग्रेशन, उल्टी चाल चल रहा था। ये 4th एंगल आपका घर था, आपका अपना घर जहाँ आप रहते हैं। उस घर से वाबस्ता चीज़ें थी, इमोशंस थे। उस घर से वाबस्ता कुछ चीज़ों की रोक टोक थी आपके ऊपर। जुपिटर 4th एंगल पर था। आप बहुत कोशिश कर रहे थे अपने घर को बनाने की, संवारने की, सजाने की, उसकी खूबसूरती के लिए चीज़ों को लाने की, लेकिन काबिल अप्रिशिएट नहीं हो रहे थे। आप मेहनत कर रहे थे, आप एक्सपेंस कर रहे थे, लेकिन आप फिर भी काबिल तारीफ नहीं थे। जुपिटर 4th एंगल पर है, उल्टा चल रहा है, तो घर का सुकून कहीं ना कहीं आपका हो रहा था खत्म। आप इमोशनली तौर पर डैमेज हो रहे थे कहीं ना कहीं। आपकी चूंकि ये मालिक है दूसरे घर का, और जायचे के दूसरे घर से लेकर 11वें घर का, 11th हाउस का। अब चूंकि दूसरा घर दौलत का, 11th हाउस आपके बड़ों का, ख्वाहिशात का, उनके ऑनर्स उठ के जुपिटर आपके 4th एंगल पर थे। इसका मतलब है कि हर तरह से घर में बेबरकती थी, बेसुकूनी थी, नाचाकी थी। आप घर चेंज करना चाह रहे थे, तनहा हो रहे थे, अकेले में ज़्यादा टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे थे, मूव करना चाहते थे। इस यानी कि आपके घर का माहौल किसी भी एतबार से आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। आपका मियार ज़िंदगी आपके घर के माहौल से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर 1 जनवरी जुपिटर डायरेक्ट हो गया। यही घर में अब आपको सुकून आएगा, मज़ा आएगा, लज्जत आएगी, सेटिस्फेक्शन होगा, पार्टीज होंगी, फंक्शंस होंगे, दावतें होंगी, अरेंजमेंट्स होंगे। घर में जो चीज़ें आप करेंगे वो काबिल अप्रिशिएट होंगे, काबिल तारीफ होंगे, आपकी वर्किंग को सराहा जाएगा। खूबसूरत तरीके से देखा जा सकता है कि आपको मुकम्मल तौर पर घर का सुकून हासिल होगा। घर में पौधे लगाते नजर आते हैं, घर में जानवर पालते नजर आते हैं, पेट्स लाते नजर आते हैं, प्लांट्स लगाते नजर आते हैं। यानी कि हर एतबार से आप अपने घर को सजाने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जुपिटर आपके 4th एंगल पर अब आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। जुपिटर की 2 मूवमेंट हैं जो कि हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। एक तो जायचे के मिड में और एक जायचे के लास्ट में। थोड़ा सा रूटीन वाइज डिस्कस करते हैं। सन आपके 12th एंगल पर है, 12वां घर है, साल का एंड है, इख्तिताम भी है। तो ये बता रहा है कि आपके एक्सपेंस बहुत हो रहे हैं, आपकी आमदनी और आपके अखराजात मैच नहीं कर रहे, आप कम इनकम ज्यादा एक्सपेंस को बता रहे हैं। इसके साथ एक और चीज की वजाहत भी करता है कि जिस पोजीशंस के ऊपर आप बैठे हैं, जिस मेहनत को आप कर रहे हैं, उतना रिवॉर्ड हासिल नहीं हो रहा, उस हिसाब से इनकम भी हासिल नहीं हो रही। तो सन का 12वें घर पे होना ये इस चीज की भी वजाहत कर रहा है। आप अगर देखेंगे अपने जायचे में एक फेवरेबल एंगल, तो वो है 22 जनवरी के बाद, जब सन आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, आपकी शख्सियत के घर में, आपकी स्किल्स के घर में, आपके कैरियर के घर में, आपके डिसीजंस मेकिंग के घर में अथॉरिटी आ जाएगी आपके पास। सन एनर्जी है और आपको वो ताकत देता है फिर से नए तरीके से नए दौर को शुरू करने के लिए। अभी मैं देखूंगा कि 22 जनवरी तक आपको चीजें मेंटेन करने के लिए सो आप काफी कंफ्यूज्ड दिखाई देते हैं। मार्च 16 जनवरी को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकर बना देगा। एक्वेरियस मैं ये समझता हूँ कि जज्बाती हैं, स्लो हैं, चूजी हैं, इनको मौके पर फैसला करना नहीं आता, कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन मार्स जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो बड़े अग्रेसिव रहेंगे। लोग देखेंगे इनको कि ये बहुत सोचते थे किसी भी चीज को लेते वक्त, खरीदते वक्त, देखते वक्त, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारीकियों में चले जाते हैं बाकी प्लैनेट्स की निस्बत। इनको चीजें जल्दी पसंद नहीं आते, लोग जल्दी पसंद नहीं आते। ये बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं मुख्तलिफ चीजों के ऊपर।
लेकिन जब मार्स फर्स्ट एंगल पर आएगा आप देखेंगे कि यही लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। अब मार्स फर्स्ट हाउस में, सन फर्स्ट हाउस में शख्सियत में खूबसूरती है, निखार है, आप फैसले दे रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं, आपके यहाँ इख्तियार है, और ये आपके ऑफिशियल इख्तियार भी हो सकते हैं, घरेलू इख्तियार भी हो सकते हैं, तो ये खूबसूरती है। फिर इसके बाद सैटर्न, जो कि आपका रूलिंग प्लेनेट है, आपका हाकम सियारा है, वो है आपके दूसरे घर में, दौलत के घर में, बैतुल माल के घर में। मार्च 2023 को वो यहां पर आया था और टिल दिसंबर वो यहां पर रहा है। अब सैटर्न ने यहां पर टाइम स्पेंड करना है 2024 पूरा, वो यहीं पर रहेगा। सैटर्न रिजल्ट्स वर्किंग स्लो करता है, वो नताइज बड़े धीमे अंदाज से देता है। आप कोशिश कर रहे हैं बिजनेस खड़ा करने की, बिजनेस बनाने की, बिजनेस में नई आइटम्स लॉन्च करने की, बिजनेस में नई जान डालने की, लेकिन ये वर्किंग बहुत स्लो हो रही है। सैटर्न यहां पर आपको एक अच्छे नताइज नहीं दे रहा है, और आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी वही तबीयत कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, सोच रहे हैं, देखते हैं, करते हैं, वो स्टेप नहीं उठा पा रहे। तो अब यहां पर एक ये सिलसिला तो रहेगा पूरा साल, लेकिन एक अहम ओकेजन डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो ये है कि मार्च 23 मार्च को आपके दूसरे घर में आ जाएगा, सैटर्न के साथ बैठ जाएगा। ये दोनों एनिमीज प्लेनेट है। ये वो टाइम है 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक का एरिया, इसको याद रखें। इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करें, नया प्रोजेक्ट ना शुरू करें, नया कारोबार ना करें, जैसे भी चल रहा है चीजें स्लोली लेकर चलें। इसमें आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, बिजनेस डूब सकता है, पैसे जाया हो सकते हैं, चीजें चोरी हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, हर एतबार से, इनकम के एतबार से आपको लॉस होगा। हाँ, प्रॉब्लम आएगी तो आपके दांतों में तकलीफ हो सकती है, दांत निकलवाने पड़ सकते हैं, इसके अलावा खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह पकने की शिकायत आप बार बार करेंगे, स्टमक एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। साल का जो सबसे सेंसिटिव एरिया है, साल का जो सबसे अहम एरिया है, वो शुरू होता है 1 मई से लेकर 9 जून तक का एरिया। 1 मई से 9 जून मार्स ट्रेवल करता आपके थर्ड एंगल पर होगा, आपका थर्ड हाउस, तीसरा घर। ये हाउस ऑफ डिप्रेशन है, ये खाम खा का वहम पालता है, लाशऊर तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और राहु और मार्स थर्ड एंगल पर इकट्ठे होना वजह बन सकती है किसी हादसे की, एक्सीडेंट्स की, बहन भाइयों से शदीद तरीके की लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, नाराज़गी, तलखी। और आपका चूंकि मार्स का ये अपना घर भी है, थर्ड हाउस एरीज है, तो मार्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ असरअंदाज होगा। इसको यूं समझ लें कि आप किसी कमरे में हैं, उस कमरे में आग और माचिस करीब होती चली जा रही है, तो नताइज ये है कि वहां पर आग लगेगी। तो ये जो 1 मई से 9 जून का एरिया, इसमें मैं देखता हूं कि आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ वजूहात से आग लग सकती है, और उसका जो सबसे अहम चीज है वो है आपका ओहदा, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इसको इस एरिया को जरा खास तौर पर देखने की जरूरत है। इसके अलावा जुपिटर के हम सेकंड एंड थर्ड फेज को डिस्कस करें। जुपिटर आपका 5th हाउस में था 25 मई तक। 26 मई को वो वहां फोर्थ एंगल पर था। 26 मई को जुपिटर आपके फोर्थ एंगल से निकलता है, वो आपके 5th एंगल पर चला जाता है। 5th एंगल सडन गेन्स है, अचानक फवायद, लॉटरी निकल आना, कहीं से पैसे मिल जाना, कोई जैक लग जाना, बड़ी डील का कामयाब हो जाना, कोई बिजनेस में बड़ी डील मिल जाना, किसी इन्वेस्टर का साथ अटैच हो जाना, हर एतबार से एक बहुत शानदार पोजीशन है। 2011-10 में शायद आपको इस तरह की कोई ऑप्शन अवेल हुई नहीं हुई, तो अब जरूर होगी। जुपिटर आपके लक को बढ़ा देता है, पुराने दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको यहां से यहां ले जाते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इस साल का सबसे अच्छा एरिया होगा जब आपका जुपिटर 5th एंगल के ऊपर चला जाएगा। आपको बहुत जबरदस्त शानदार नताइज, शोहरत मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सैरो तफरी मिलेगी, याशी मिलेगी, फूड्स मिलेगा, नई जगह देखने को मिलेंगी, आउटिंग मिलेगी, शॉपिंग मिलेगी, बहुत कुछ एक्स्ट्रा जो अचीवमेंट्स में आता है वो आपको देखने में जरूर मिलेगा। इसका थर्ड एंगल वो ये है कि 9 अक्टूबर को यही जुपिटर दोबारा 4th एंगल की तरफ रवाना होना शुरू हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा। ये एंगल फिर से आपके प्लान्स को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके इमोशंस को ब्रेक करेगा, आपके रिलेशंस को खराब करेगा, आपकी पार्टनरशिप को नुकसान देगा, आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान देगा, आप फिर से कॉन्शियस हो जाएंगे, आपके रिलेशंस में वो कुव्वत नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी, आपको फिर से घरेलू मसाइल होना शुरू हो जाएंगे, बेसुकूनी बेबरकती का शिकार हो जाएंगे। तो
ये 9 अक्टूबर से फिर से 31 दिसंबर तक एक पोजीशन देखने को आपको मिलेगी। ये थी आपकी ईयरली कैलकुलेशंस जो कि एक्वेरियस हमने आपके लिए रेडी की थी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें खासकर आपको रेमेडी करने की और प्लानिंग करने की ज़रूरत है। रेमेडी की बात की जाए तो सैटरडे को काले रंग का सदका और काले रंग का लिबास का इस्तेमाल ज़्यादा ये आपको फ़ायदेमंद देगा। इसके साथ काला अकीक, नीलम और ओपल भी आपको सूट करेगा। चूंकि केतु आपके 9th एंगल पर है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिन लोगों को बाहर ट्रैवल करने के लिए वीज़ा रिफ्यूज़ल या रुकावटें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हो रही, उनको कैट आई स्टोन का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इस वीडियो से फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपने एस्ट्रोलॉजर को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।